तो आज हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई एक बहुत बड़ी डील की। इसे मीडिया में मतलब मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा जा रहा है। हाँ, और ये कोई मजाक नहीं है। आप सोचिए, ये सौदा 2 अरब लोगों का एक पूरा बाजार बना देगा। इसमें दुनिया की लगभग 25% जीडीपी शामिल होगी। कमाल है। और इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। इस कहानी में एक ऐसा किरदार है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, वो कैसे? देखिए, उन्होंने जो ग्लोबल ट्रेड वॉर और टैरिफ का माहौल बनाया, उसी ने यूरोप और भारत दोनों को ये सोचने पर मजबूर किया कि भाई हमें एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है। तो ये सौदा जितना व्यापार पर है, उतना ही जियो पॉलिटिक्स पर भी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले भारत को इससे क्या मिल रहा है, मतलब हमारे लिए इसमें क्या है? देखिए, हमारे निर्यातकों के लिए तो ये एक तरह से लॉटरी है। अच्छा। हाँ, सोचिए, 45 करोड़ अमीर ग्राहकों का यूरोपीय बाजार हमारे लिए खुल रहा है। कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, उन्हें सीधा सीधा फायदा मिलेगा। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे समुद्री भोजन पर अभी जो 26% का टैरिफ लगता है, वो शून्य हो जाएगा। 26 से सीधा 0? हाँ, बिल्कुल जीरो। और फुटवेयर पर 17% से शून्य। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और ये तो सिर्फ सामान की बात हुई, लोगों के लिए भी कुछ मौके हैं क्या? हाँ, एक अच्छी बात है इसमें, हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो युवा हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खोला गया है। अगर कोई ईयू अनुमोदित संस्थान से ग्रेजुएशन करता है, तो उसे नौकरी खोजने के लिए वहां 9 से 12 महीने का वीजा मिल सकता है। ओके। तो भारत के लिए कपड़ा, लेदर, आईटी, इन सब में बड़े अवसर हैं। लेकिन जाहिर है ये कोई एक तरफा सौदा तो होगा नहीं। यूरोप को क्या मिल रहा है? बिल्कुल। उनकी 96% से ज्यादा सामान अब भारत में या तो बिना किसी ड्यूटी के या फिर बहुत कम ड्यूटी पर आ सकेंगे। 96%? हाँ, लेकिन असली बाजी उन्होंने मारी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। भारत में कारों पर आयात शुल्क मतलब इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर पहले 40% होगी। 110 से 40? और फिर आखिर में सिर्फ 10% पर आ जाएगी। एक मिनट, 110 से सीधा 10? हाँ। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा जंप है। इसका मतलब तो भारतीय सड़कों पर फॉक्सवैगन और स्कोडा जैसी कारें काफी सस्ती हो सकती हैं। हाँ, और सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, लग्जरी कारें भी। इसी तरह शराब पर जो 150% का भारी भरकम टैरिफ है, वो भी घटकर 20 से 40% के बीच आ जाएगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि भारतीय किसानों के हितों को देखते हुए कृषि और डेयरी जैसे जो सेंसिटिव सेक्टर हैं, उन्हें सौदे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। तो फायदे तो साफ साफ दिख रहे हैं। लगता है क्या बस जश्न की तैयारी है? यहीं थोड़ा रुकना होगा। सबसे बड़ी खबर जो अक्सर मतलब हेडलाइंस में नहीं आती, वो ये है कि ये समझौता अभी सिर्फ कागज पर है। क्या मतलब? मतलब इसे अभी यूरोपियन संसद और भारतीय संसद दोनों से पास होना बाकी है। असल में इसे लागू होने में अभी कम से कम 3 साल लगेंगे। 3 साल? हाँ, और वो भी तब अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अच्छा, तो इसमें कोई और भी पेंच है क्या? एक बहुत बड़ा पेज है, यूरोप का नया कार्बन टैक्स, जिसे सीबीआईएम कहते हैं। CBAM? हाँ, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आसान भाषा में कहें तो यूरोप ये पक्का करना चाहता है कि उनके देश में जो सामान आए, वो भी उनके पर्यावरण के मानकों के हिसाब से बना हो। ओके। और अगर नहीं, तो उस पर ये टैक्स लगेगा। हमारे स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उद्योग इसकी सीधी चपेट में आ सकते हैं, जिन पर 10 से 15% का अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। तो ये जो टैरिफ कटौती का फायदा है, ये काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन एक बार जब सहमति बन गई, तो क्या यूरोपियन यूनियन सच में पीछे हट सकता है? ऐसा हो चुका है। हाल ही में ईयू ने दक्षिण अमेरिका के एक ट्रेड ब्लॉक के साथ ऐसी ही एक बड़ी डील को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि फ्रांस के किसान विरोध कर रहे थे। तो ये खतरा यहां भी है कि कोई देश घरेलू दबाव में आकर इसे रोक दे। तो ये मामला सिर्फ पैसों और टैक्स से कहीं ज्यादा गहरा है। क्या ये दुनिया की दो बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन को एक तरह का जवाब देने की कोशिश है? बिल्कुल। आप इसे दुनिया में एक तीसरा ध्रुव बनाने की कोशिश कह सकते हैं। ये एक संकेत है कि जब अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो भारत जैसी जो मिडिल पावर्स हैं, वो एक साथ आकर एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये एक बड़ा आर्थिक मौका तो है, लेकिन इसकी असली जड़ें गहरी जियोपॉलिटिक्स में है। ये व्यापार के साथ साथ दुनिया में एक शक्ति संतुलन बनाने की भी चाल है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सौदा भू राजनीतिक दबावों में तेजी से तो हो गया, लेकिन जब 110% की प्रोटेक्शन हटकर सिर्फ 10% रह जाएगी, तो क्या हमारे भारतीय उद्योग इस यूरोपीय मुकाबले की नई लहर के लिए वाकई तैयार हैं?
या फिर कहीं ये सौदा यूरोप के लिए एक नए जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बन जाएगा? ये सोचने वाली बात है।